नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आऊं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना से उबरने लगा जम्मू कश्मीर। रियासी में चिकित्सा शिविर में 300 लोगों की स्वास्थ्य जांच। सीआरपीएफ 126 बटालियन की तरफ से अंडर सिविक्स एक्शन प्रोग्राम के तहत कटरा में सीआरपीएफ ने चलाया सफाई अभियान। सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों को किया जागरूक। भाजपा के वरिष्ठ नेता कुलदीप राज गुप्ता ने कटरा साईं बाबा मंदिर के स्थापना दिवस पर हुआ भंडारा। डीसी पुंछ कार्यकाल संभालने के बाद इंद्रजीत केएस चेयर मीटिंग विद डिस्ट्रिक्ट सेक्टरल ऑफिसर्स। पे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान हैं उन सब की तरफ से आपका सर वेलकम है। और सर हम आपको खुशआमदीद कहते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं कि जनाब ने ज्वाइन करते ही काम को प्रायोरिटी दी और हमारा रिव्यू रख लिए। सर विक्रम तहसीलदार में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, हमारे एसडीएम्स, सीपीओ साहब, तमाम डिस्ट्रिक्ट सेक्टरल हेड्स, ये एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग है जो आज हम कर रहे हैं ताकि मेरी आप लोगों से फेस टू फेस पहचान हो जाए। पर इस मौके का मैं कुछ फ़ायदा उठाना चाहूँगा। मैं कुछ जो मेरे दिमाग में है या जिस ढंग से जो है मैं आप लोगों से ताउन चाहता हूँ, जिस ढंग से हम इस डिस्ट्रिक्ट को आगे लेके जाना चाहते हैं, मैं उन चीज़ों पे कुछ मोटी मोटी चीज़ों पे बात करूँगा। तो आग्रह रहेगा कि आप जो कहा जाता है उसको नोट कर लीजिए। नोट ये नहीं कि पेन कॉपी करके नोट कर लीजिए, उसको आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए और मेहरबानी करके उस पर चलने की कोशिश करिए। वेजिटेबल मार्केट में डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर से की बड़ी बड़ी बातें। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जितने भी लोग थे रास्ता रोके खड़े हो गए, हाय हाय करने लग गए। कुछ तो वजह हुई होगी, क्या वजह हुई? जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं आज जैसे ही 4 साढ़े 4 बजे के बाद अपने हॉर्टिकल्चर ऑफिस से मैं अपने यहाँ मार्केटिंग के ऑफिस में आ रहा था, तो साथ में मेरा ड्राइवर था और मैं ही थे, हम दोनों थे। तो वहाँ से आते ही कुछ रेहड़ियाँ जो थी वो मंडी के बीच सड़क में लगी हुई थी। तो मैं कैजुअली उतर के मैंने उनसे पूछा कि भाई आप यहाँ किस परमिशन के आधार पे आप यहाँ पे लगा रहे हो ये रेहड़ियाँ? तो उन्होंने कहा कोई परमिशन नहीं। हमने जस्ट उनसे कहा कि आप अपनी रेहड़ियाँ जो हैं यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले ही यहाँ एक बहुत बड़ा वो हादसा हुआ था जिसमें 2 लोगों की मौत भी हुई और 4-5 लोग जख्मी भी हुए। तो बीच रास्ते में चाहे रेहड़ी लगाना या कोई आप लगा लीजिए कि कोई भट्टी लगाना, तो वो मुनासिब नहीं है। कोई ऑटो कोई बेचने के लिए यहाँ कोई कोट जैकेट बेचने के लिए बीच सड़क में लगाएगा। तो हमने जस्ट मैंने उनसे यही बात कही और इतनी देर में मैंने अपने डिप्टी डायरेक्टर जो हमारी मैडम हैं और एक हमारे एजीएमओ हैं उनको भी फ़ोन करके बताया। मैं कहा आप भी आ जाइए ज़रा। तो जैसे ही हम चल ही रहे थे ऊपर की तरफ, तो हमने जिसका वो कोई भट्टी वगैरह रास्ते में मतलब विदाउट कोई कहीं अंदर हमने किसी से कोई बात नहीं की, तो इलीगली उन्होंने जो लगाए हैं खोखे, तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये आप हटाते जाइए। तो 1-2 लोगों ने आराम से उठा लिया। मैंने कहा भाई ये भट्टी शट्टी आप अंदर कर दीजिए, अपने दुकान के अंदर रखो, हमें कोई उसमें परेशानी नहीं है। तो थोड़ा सा आगे आए हम, तो उनका भी भट्टी वगैरह जो थी वो बिल्कुल रास्ते में ही थी, सारा कुछ लगा हुआ था। तो हमने उनसे भी कहा कि भाई आप भी हटा दीजिए।
तो मीनवाइल उन्होंने कोई 4-6 लोग पहले इकट्ठे किए, तो शुरू हो गए हल्ला गुल्ला। तो मीनवाइल मैंने भी अपने ऑफिस में फोन किया, मैं कहा यार 2-4 लोग आ जाइए वहां से भी, मैं कहा ये लोग कुछ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर वो ज्यादा ही शोर करने लगे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं कहा भाई देखिए जो हमारा कागजी कार्रवाई है, मैं कहा हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं कि आप जो कोई मंडी के अंदर अपना काम कारोबार कर रहा है अच्छी बात है। मैं कहा ये देखिए ड्रेन में अगर आप ड्रेन के ऊपर भी बैठ जाएंगे, ड्रेन के ऊपर कोई उसके ऊपर भी डब्बा लगा के तो आप उधर भी बैठ जाएंगे, ड्रेन साफ करनी है, कोई हमें इसमें बेहतरी लानी है। यहाँ हमारे जो फ्रूट मंडी के प्रेसिडेंट हैं, जो हमारी वेजिटेबल मार्केट के प्रेसिडेंट हैं, तो इनके साथ भी जब भी मेरी चर्चा होती है तो इनका यही कहना है कि हमारी साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, हमारे फड़ को भी हम। पर वो कह रहे हैं कि कंटीन जो है बनाई जा रही है, इसीलिए ये ढाबे जो है वो तोड़े गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर आप कहेंगे ढाबे तोड़े गए हैं, कंटीन बनाई गई है, कंटीन बन रही है, तो वो ढाबे तोड़ने के लिए ना अगर कोई सड़क में आके ढाबा लगाएगा तो ऐसा तो कोई वो करने, तो अगर आप कहेंगे कि आपके माध्यम से मैं पूछूं कि अगर आप कहेंगे कि कोई सड़क में आके ढाबा लगाए और उसके ऊपर भी वो हमारे साथ इस तरह का बेहुदा वो जो हरकत की आज उन्होंने की, तो फिर आप ही बताएं क्या करना चाहिए। 5 दिन का टूर किसानों के लिए जो कि जम्मू हिमाचल पालमपुर में किसानों को किया जाएगा अवेयर। कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ की तरफ से ये टूर जो है भेजा गया। केवीके के बहुत शुक्रगुजार है कि हमें ये टूर पर ले जा रहे हैं। तो हम वहाँ जाके जो टेक्नोलॉजी नहीं है इसके मुताबिक जो ये आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं अपने क्राफ्ट में, हम वही सीख के आएंगे ताकि हम वो अपने खेतों में अप्लाई करें और अपने साथी दूसरे लोगों को बताएं भाई ऐसे चलना हमने। तो इसलिए ये 5 दिन का टूर है इस डिपार्टमेंट का, इनका बहुत बहुत शुक्रिया है। तो यह हमें सीखने के लिए अपने खर्चे का गवर्नमेंट दे रही है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। टूर कहाँ जा रहा है सर? सब हम ये जा रहे हैं, 5 दिन का टूर है, पालमपुर जा रहे हैं और दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, अपनी स्टेट छोड़ के। एक्सपोजर विजिट पालमपुर जो कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, उसका एक पार्टिसिपेंट मैं भी हूँ। वही उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा एक्सपोजर विजिट का, और अपने एक्सपीरियंस आके हम यहाँ पे शेयर कर सके हैं जिससे आम लोगों को फायदा हो सके। हमें बेरोजगार मत करो, हमारी रोटी मत छीनो। एक्साइज एंड टैक्सेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर वाइन शॉप के लोगों ने किया प्रदर्शन। कहा जिस काम को दिया जीवन वो ना छीना जाए हमसे। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे। वाइन शॉप का सेलमैन हूँ। ये जितने भी भाई हमारे हैं सारे वाइन शॉप के सेलमैन हैं। तो कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 700-800 बंदा जो है वहाँ पे आया हुआ है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जिन्होंने जो ड्राफ्ट पॉलिसी निकाली पिछले दिनों, तो थोड़ा सा उसमें चेंजिंग लाई जाए। जो लाइसेंस दिए हैं सरकार ने तो उनको ही दोबारा न्यू किया जाए। तो यही हमारी गुजारिश है सभी लोगों की। अगर ये टेंडरिंग वगैरह करते हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें कम से कम अब जहाँ पे जो आए हुए हैं कम से कम 300-400 लोग आए हैं, बाकी हमारी 700-800 फैमिलियाँ जो हैं मतलब बेकार हो जाएंगी। हम रोड पे आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हमारी उम्र भी हो गई 45 साल उम्र होगी, 25-30 साल हो गए काम करते हुए हमें। तो इसका यही है, हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इसको जैसे भी है मतलब कि जैसे भी करें, जैसे भी हो सकता है कि ये लाइसेंस दोबारा न्यू किए जाएँ। जिन्होंने लाइबिलिटीज़ सारी टाइम की टाइम टैक्स दे रहे हैं मालिक लोग, तो हर चीज़ें दे रहे हैं, एडिशनल लाइसेंस फीस दे रहे हैं। एक्स सेंट्रल मिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन आरएसपुरा जम्मू में। उन्होंने कहा कि हमें भी सेंट्रल फोर्स जैसी सुविधाएं से क्यों रखा जा रहा है वंचित।
मैं एक्सेंटर पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर का जनरल सेक्रेटरी दर्शन चौहान। हमारी लॉन्ग समय से 2012 से कंटिन्यू पूरे हिंदुस्तान में एक्सेंटर पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी दर्शन चौहान। हमारी काफ़ी समय से 2012 से पूरे हिंदुस्तान के ऑल इंडिया के बीच हैंगर स्ट्राइक भी चली है और हमने स्ट्राइक भी किया है, जंतर मंतर भी किया है। जम्मू में ही प्रेस क्लब में हमने 40 दिन बैठे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने कोई सुनाई नहीं की। इस बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे पर जो 72 एक्ट सिविल CCS एक्ट जो लगा रखा है इन्होंने 72, जिसके अंदर हमारे टीचर्स और जो सिविल मुलाजिम हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस को उनके साथ इंक्लूड कर दिया है। ये ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं करना चाहिए। हमारे साथ एक बड़ी बेइंसाफ़ी कही है। जो फैसिलिटी है वो पूरी डिफेंस फोर्सेस को दी जा रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को नहीं दी जा रही है। हमारे बच्चों का भविष्य नहीं है, हमारे पेरेंट्स का कोई भविष्य नहीं है। हमने 33 साल सर्विस करें या 20 साल सर्विस करें, लेकिन उसका कोई इंक्लूड नहीं है भारत सरकार के कागज़ के अंदर। जीरो लाइन पे पैरामिलिट्री फोर्सेस शहीद सबसे पहले हिट गोली होती है वो BSF के जवान को होती है, और पूरे हिंदुस्तान के बीच जो डिफ़िकल्टी बॉर्डर है वो पूरा BSF के पास है। BSF जो एक सांबा सेक्टर में, हीरानगर सेक्टर में और जहाँ सुरंगें पकड़ी गई हैं, अगर BSF की ट्रेनें कमज़ोर होती, जहाँ वो सोते हैं और आज वो मिलिटेंट क्रॉस होकर कितना नुकसान होता भारतवर्ष के अंदर, लेकिन BSF चकन्ना होकर बैठी हुई थी कान खड़े करके, और उन्होंने वो सुरंगें पकड़ी और ऐसी कैजुअलिटी कोई नहीं होने दी, ना कोई ऐसी वारदात होने दिया। लेकिन हमारे को जो भारत सरकार को वंचित रखा गया है, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को ना एक्स सर्विसमैन का स्टेटस, ना मेडिकल फैसिलिटी, ना शहीद का दर्जा। गवर्नमेंट कहती है ये शहीद है, लेकिन शहीद की काउंटिंग नहीं है। 19th जम्मू कश्मीर यूटी एथलेटिक चैंपियनशिप अगर बात की जाए तो 2021 जम्मू कश्मीर अमेत्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन, जिसमें मुख्य अतिथि रहे प्रोफेसर मनोज कुमार दर। जम्मू कश्मीर यूटी to present the token of respect as a bouquet to our chief guest of the day. काफी संख्या में इस इवेंट में पार्टिसिपेंट जद्दोजहद करते हुए दूसरे रात की तरफ बढ़ते हुए काफी तक चलता हुआ दूसरा लैब कंप्लीट। देखिए, आज बहुत देर के बाद हम लोग एक 19th जो J&K यूटी एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो है, ये जो यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम में हो रहा है, और इसमें बहुत सारे जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो J&K यूटी के, वहाँ से पार्टिसिपेंट्स हैं, और अबाउट 500 जो पार्टिसिपेंट्स होंगे इसमें। और वो जो एक्टिविटीज़ इन्होंने प्लान की है ऑर्गेनाइजर्स की, और वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी। तो इनका खेलों का जैसे आपको पता ही है कि मकसद यही रहता है कि एक तो जो हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के जो बच्चे हैं वो आपस में उनका एक मेल मिलाप होता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, एक हार्मनी और पीस की तरफ ये कदम है। तो दूसरा कि ये जो आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, जो 75 हफ्ते मनाना है 2022 तक, जो 15 अगस्त 2022 तक, तो उसमें ये हम एक्टिविटीज़ जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हैं, बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी। हमारे स्पोर्ट्स के अंदर ही जो डायरेक्टर साहब ने प्लान बनाया है कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ इसमें करेंगे, उसमें माउंटेनियरिंग का भी हमने रखा है, ट्रैकिंग के हमने इवेंट्स रखे हैं, साइकिलिंग के रखे हैं, और जो इस साल खेलो इंडिया की जो यूनिवर्सिटी के लेवल का जो हो रहा है वो बेंगलोर में इस बार हो रहा है, तो उसमें भी यूनिवर्सिटी के पार्टिसिपेंट्स शरीक होंगे। क्लाइमेट फ्रंट इंडिया जम्मू ने किया प्रदर्शन और की मीडिया से बात, आइए दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट।
क्लाइमेट फ्रंट एक बॉडी है जो जम्मू कश्मीर लद्दाख और इंडिया के लेवल पे काम कर रही है। हमारे अलावा बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जलवायु परिवर्तन के ऊपर काम कर रही है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग आज ग्लोबल स्ट्राइक में पार्ट ले रहे हैं जो 150 से ज़्यादा देशों में हो रही है और हमारी तरफ से जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख में हो रही है। हम लोगों ने आपको प्रेस नोट्स दिए हैं, उसमें सारी डिटेल्स है, आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी मांगे हैं राइका के ऊपर। सबसे पहली मांग जो लोकल लेवल की हमारी डिमांड है कि राइका का जो प्रोजेक्ट है उस पर एक बार फिर से सोचा जाए, वहाँ के पेड़ों को कटने से रोका जाए और हमारी मांगे वहाँ पे देखी जाए, पूरी की जाए। इसके अलावा तवी जिसका प्रदूषण इतना बढ़ गया है और हम 6 महीने से सफाई कर रहे हैं, वो आज तक हम साफ नहीं कर पाए। सिर्फ एक एरिया हम चाहते हैं कि तवी में जितने प्लान्स बने थे उनको एग्जीक्यूट भी किया जाए, उनको सिर्फ पेपर्स में नहीं रखा जाए, सिर्फ ऐसे बोला ना जाए। ये सारी मांगे हम चाहते हैं गवर्नमेंट जितना जल्दी हो सके उतना पूरी करे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचा है। हम लोग सब मरने वाले हैं, एक्सटिंक्शन आने वाली है अगर ज़्यादा टाइम दिया इस चीज़ को। तो ये जो पेंडेमिक आप देख रहे हैं, ये जो उत्तराखंड का सैलाब आप देख रहे हैं, ये हर साल हर महीने होंगे। इसलिए हम लोगों को जम्मू में, इससे पहले कि जम्मू में ऐसी चीज़ें हो, यहाँ पे शुरुआत करनी होगी इस जंग के खिलाफ। अधिकार के प्रति जागरूकता के लिए रथ यात्रा निकाली जाएगी। शिवसेना की तरफ से 24 मार्च को राष्ट्रीय सचिव एवं संसद दिखाएगी हरी झंडी। मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी के निर्देशानुसार शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई आगामी 24 मार्च को बुधवार के दिन हम यहां से एक जम्मू कश्मीर की जनता के लिए एक जागरूक रथ यात्रा निकाल रहे हैं, जिसे लेकर हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करवाने के लिए, जम्मू कश्मीर में जो नौकरियों का पहला अधिकार यहाँ के भूमिपुत्रों का को लेकर, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की जनता के लिए निःशुल्क बिजली पानी, यहाँ की महिलाओं के और वरिष्ठ नागरिकों को जो है सार्वजनिक जितनी भी हमारी जो मेटाडोर हैं, बसें हैं, निजी हैं या सरकारी हैं, इनके अंदर जो है किराए के अंदर 50% की रियायत, इन तमाम मांगों को लेकर हम यहां से जो है एक रथ यात्रा रवाना करेंगे 24 मार्च को बुधवार के दिन। हमारे राष्ट्रीय सचिव और सांसद जो है शिवसेना के माननीय अनिल देसाई जी इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। हमारी यात्रा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, मैं प्रशासन को बिल्कुल बताना चाहता हूं कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से हमारी ये रथ यात्रा यहां से जम्मू से रवाना होगी। जम्मू के मुख्य बाजारों से निकलकर हम नगरोटा, कटरा, उधमपुर के रास्ते कश्मीर तक जाएंगे। कश्मीर के श्रीनगर के वहां पर जो है पत्रकारों के साथ वार्ता की जाएगी। हम प्रशासन से भी इस यात्रा के दौरान पूरी तरह से सहयोग की अपील करते हैं। जय हिंद, जय। हर्षदेव पैंथर पार्टी के चेयरमैन पैंथर पार्टी ऑफिस में की प्रेस कॉन्फ्रेंस और साधा निशाना भाजपा पर। अम्बेडकर जी के नाम पर जो जम्मू में चौक था उसका नाम बदलने की बातें की जा रही हैं। आज भी प्रिंट मीडिया में भी इसके बारे में छपा हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक महान शख्सियत रहे जिनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगा। अगर बीजेपी उस चौक का नाम बदलकर कोई और रखना चाहती है, इसको यहाँ के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और पैंथर्स पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी भारतीय जनता पार्टी की। पीपल सेव फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा जम्मू रीजन में 7000 से भी ज्यादा पीपल के वृक्ष लगाए गए। उसी कड़ी में आज पुलिस महकमे में डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी ट्रस्ट के तहत अपने एरिया में वृक्ष लगाए। Nomenclature as Ficus religiosa. Sir, we are sitting in Commando Training Center, Sunjwa, which is situated in a forest land comprising of 413 canals of land, the transfer of which is... कौन एक्सपर्ट कौन है हमारी जो उनको बता दो। नहीं कोई नहीं, चलने दो, अगर है तो इतना डिस्टर्बेंस तो नहीं है। अपने क्या महत्व है पीपल के पेड़ का, इनके प्रोग्राम को अप्रिशिएट करते हुए देखते हुए हम लोगों ने
ये जरूरी समझा कि इनके कार्यक्रम को हम अपने सुंजवा के इस पुलिस के कैंपस तक लेके आए और मुझे खुशी है कि आज हम लोगों ने जहां पीपल के पेड़ जो लगाए हैं वो आने वाले टाइम में इस कैंपस में एक बहुत बड़ा अच्छा माहौल यहाँ पर जवानों के लिए पैदा करेंगे जो जहाँ ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए बैठने का, छाया का और एक खूबसूरती का माहौल जहाँ पर इस कैंपस को जो है पीपल के पेड़ से मिलेगा। मुस्लिम समुदाय ने किया प्रदर्शन, वसीम राजवी को लेकर किया उसके खिलाफ नाराबाजी और सरकार से मांग की कि इस व्यक्ति को जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। वसीम रिजवी को, वसीम रिजवी को, वसीम रिजवी को, वसीम रिजवी, हाय हाय, वसीम रिजवी, वसीम रिजवी को जो है वो फांसी दी जाए। थन्नामंडी तहसील की बात करें तो मार्केट में जो वाटर टैंकी लगी है, लोगों ने कहा कि उसमें पानी की खस्ता हालात। उन्होंने कहा कि जो भी यात्री लोग आते हैं यही गंदा पानी पीते हैं। इस पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी देखरेख करे ताकि जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें पता नहीं होता है और वो पानी पीकर चले जाते हैं और कहीं ना कहीं बीमारी का शिकार हो सकते हैं। बोलने बंदे बोलो, ठीक है ना। ऐसे नाली की बात आम लोग इधर पानी पीने सबसे बड़ी चीज़ है कि इस टंकी तकिया जाए, इसमें कितनी यानी कीड़े मकोड़े पेवे, यानी मौके पर अगर तकिया जाए देखो तो इधर कितने कीड़े पेवे जड़े लोग आम लोग पानी पीने। बाजार ने लोगों की तो चलो पता है कि भाई ये गंदा पानी है नहीं पी सकते, लेकिन जड़े लोग बाहरों आमने वो पीने ने पानी उसकी देखा जाए कि कितना ये गंदा पानी है। और फिर इसने तले देखो कितना कचरा है। लोग अगर आना कोई बाहरों आना तो वो भी पेशाब करना इसी जगह बैक है, वो भी देखना है कि भाई इथे यानी साइड करके कोने भी तो इथे वो पेशाब करना। तो गंद देखो इथे कितनी पई हुई है इस जगह, और इस नाली की देखो, इस नाली में कितना गंद आ गया थी, गर्मियाँ आ गई हैं तो उसमें इतना है कि मच्छर और मक्खी ज़्यादा तादाद में हो जा सकी। आइए ले चलते हैं आपको नौशहरा सेक्टर में मोहनलाल छिब्बर के साथ, जो कि जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता हैं। उन्होंने मंगला माता से की रिपोर्ट। आइए दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आज बाबा भैरवनाथ जी की जो समाधि है वहां यज्ञ हुआ, लोगों ने हिस्सा लिया। हम खड़े हैं मंगला देवी में और जहां बाबा भैरवनाथ जी का भंडारा चल रहा है। और इस मंदिर की अगर हम बात करें, बाबा भैरवनाथ जी का जो प्राचीन मंदिर है और जहां कुछ न कुछ जो है होता ही रहता है। हर दिन जो है जहां भंडारा लगा रहता है और श्रद्धालु जो है प्रतिदिन दूर से आने वाले श्रद्धालु को जो है भोजन की व्यवस्था जो है हर दिन की जाती है। और भोजन जो है हर दिन जहाँ बनता ही बनता है। लोग जो है बड़े दूर दूर से जहाँ बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और इसी के बीच में जो है आज एक विशाल भंडारे का जो है आयोजन था और इसके बीच में जो है आप जनता को देख सकते हैं कि जनता जो है वो जहाँ भजन कीर्तन जो है वो लगातार सुबह से चल रहा है। और अगर हम बात करें बाबा जी की, तो बाबा जी का ये बहुत ही प्राचीन स्थान है। कुछ लोगों की जो है बड़ी जहाँ श्रद्धा रही और पुराने बुजुर्ग जो है यहाँ अपना पूरा जीवन ही उन्होंने जो है सेवा में खपा दिया है। और तो उसी की बात करें तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि मंदिर की जो है काफ़ी सारा एरिया जो है अभी भी डेवलपमेंट के लिए जो है पड़ा हुआ है। और यहाँ डेवलपमेंट जो है वो बहुत कम हुई है। जिस हिसाब से जो प्राचीन मंदिर था, हम बाबा जी की आपको जो तस्वीर आप देख सकते हैं ये बाबा भैरवनाथ जी का प्राचीन स्थान है। बाबा भैरवनाथ जी का आशीर्वाद आकर के लेते हैं और अपनी मन्नत भी मांगते हैं। और जहाँ देखा गया है कि बाबा जी अपने भक्तों के पूर्ण विश्वास से जो है आशीर्वाद जो है प्राप्त करते हैं भगत। और अपनी मनोकामना भी जहाँ पूरी होती है लोगों की, उसी श्रद्धा से लोग जो है अपना जो है दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। और भंडारा जो है हर दिन जहाँ भक्तों की जो है
सत्संग जो है सुबह से ही चल रहा है। रात को जो है यहाँ भी जगराता भी जागरण जो है बाबा जी का जागरण भी हुआ है और जागरण में भी काफ़ी सारी जगह जो है इसमें भी और अभी भी आप देख रहे हैं सुबह से जो है लोग जो है लगातार बाबा जी के दर्शन जहाँ और जाए अगर दिखाए तो गाड़ियों देख सकते हैं आप और लंगर हम आपको लंगर की भी सिदरा जम्मू में आज फिर रेस्टोरेंट के मालिकों ने किया प्रदर्शन अपने परिवार सहित। उनकी कोई गलती नहीं है। अपनी जगह मैं समझ पूरे महीने से पूरी बिग फैमिली लोग जा रहे हैं, कभी किसी ऑफिस आ रहे हैं, कभी किसी ऑफिस जा रहे हैं, या किसी के कोई इन्होंने मैं कह रही थी ठीक है आपने अपनी बात पहुँचाई इतना बड़ा एक सक्सेस हुआ गवर्नमेंट तक बात कोई साबुन नहीं, कोई तेल नहीं, कोई कुछ नहीं है। वहाँ जाते हैं डीसी ऑफिस में, आज नहीं थी, मैडम नहीं बैठी है, सर नहीं बैठे हैं, आज आप जाओ, कल आना, परसों आना, कितने दिन हम ये देखते रहे। देखो मजबूरी कोई भी कदम कोई भी उठाता है, मजबूरी में उठाता है ना, बिना मजबूरी के जब पेट भर खाना मिलता है तो कोई बाहर नहीं निकलता है। पेट भर जब तक खाना मिल रहा है तो कोई किसी को मजबूरी नहीं होती है कि हम रोड पे बैठे हम ये करें हम वो करें। कौन ऐसा शख्स है, मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी भी ऐसा नहीं होगा जिसने 1-2 महीने के लिए अपना राशन डाल के रखा हुआ है। वो भी कहते हैं कि आज हम ये सब्जी लाएंगे, कल वो सब्जी लाएंगे, हर एक दिन के लिए हम जब 1-1 रुपया इकट्ठा करते हैं 1 महीने में, तो फिर जाके कहीं दिन को इकट्ठा करते हैं तो शाम को जाके हम अपने लिए सब्जी लाते हैं, तो बच्चे खाएंगे, हमारे बच्चे रोटी खाएंगे, पेट भर के खाना खाएंगे, आराम से सोएंगे, तब तो वो कुछ दिखता नहीं। हमारा नाम मोहम्मद रमजान है सर। सर पहला नंबर तो हमसे ये धोखे से बंद करवाई गई है दुकानें। इन्होंने कहा था कि 1 या 2 दिन में आप बंद करो, 1-2 दिन आपका दोबारा खोल देंगे हम। 2 दिन बोल के सर 15 दिन बंद रखी पहले दुकानें। 15 दिन के बाद फिर ये आगे हमारे पास ताले लेके बोलते हैं सीज करनी है, हमें ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से बोलते हैं, कभी बोलते हैं हमें डीसी ऑफिस में जाओ, डीसी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे 3-3, 4-4 घंटे रुकते हैं, बोलते हैं ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर हमें बताया जाए ना ऊपर है कौन है, वो जिसके पास हमने जाना है उसका नाम बताओ भाई, हम उसके पास भी जाएंगे। हर एक डॉक्यूमेंट जब चेक करवाया हमने, स्टे ऑर्डर भी जब चेक करवाया उसको भी नहीं मानते हैं। स्टे ऑर्डर से ऊपर, कोर्ट से ऊपर क्या था। अब क्या डिमांड करते हैं, क्या चाहते हैं? सर हमारा काम जैसे चल रहा था वैसे खुलना चाहिए हमारी दुकानें, हमारी डिमांड यही है। जब तक हमारा ये मसला हल नहीं होगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। पुलिस स्टेशन मीरा साहब जम्मू को एक बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब टावर की बैटरी चोर को किया गिरफ्तार। 150 बैटरी जो कि 18 लाख उसकी मार्केट वैल्यू थी। पुलिस ने 3 चोरों को दर्द पहुंचा। आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है ये जो है हमारे यहाँ जम्मू और सावा डिस्ट्रिक्ट्स में पिछले
1.5-2 साल से जो है जो डिफरेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, उनके जो टेलीकॉम टावर्स में जो बैटरी बैंक्स होते हैं, पावर सोर्स होता है, उनमें पिछले 1.5-2 साल से जो रिपीटली जो चोरियां हो रही थी। इसी सिलसिले में जो है हमारी टीम ने पूरे आरएसपुरा के जो हमारे एसटीओ साहिबान हैं, एसडीपीओ आरएसपुरा, सीनियर अफसर्स जो है उनकी गाइडेंस पे जो है काम किया और एक स्पेसिफिक जो है इनपुट जनरेट हुआ। मेरे साहब में उसी इनपुट पे जो है 15 और 16, 15 और 16 की इंटरवीनिंग नाइट में बिश्ना थाना के एरिया में एक जो है अटेम्प्ट हुआ, इसी तरह का एक अटेम्प्ट हुआ बैटरी बैंक्स को चोरी करने का। उस अटेम्प्ट में जो है हालांकि वो जो उस रात को वो चोर भाग गए, लेकिन उन्होंने एक गाड़ी छोड़ दी वहाँ पे। एक वैन जो है जो यूज़ कर रहे थे वो JK02M 0941, ये गाड़ी जो यूज़ कर रहे थे वो छोड़ के भाग गए। जब इस गाड़ी को हमने सीज़ किया, गाड़ी में कुछ दस्तावेज़ मिले, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, उनका एनालिसिस किया गया। उस रात में जो है जहाँ पे यूज़ हुआ, जो मोबाइल नंबर यूज़ हुए, कॉल डिटेल स्टडी की गई, डंप एनालिसिस स्टडी किया गया। एक बंदे का नंबर फिगर हुआ, उसको स्पेसिफिक जो है ट्रैकिंग की गई और उसको हमने यहाँ पे मेरे साहब के जुरिसडिक्शन में कोटली मियाँ फतेह जो है उसको पकड़ा गया। उसका नाम जो है बिलाल अहमद वानी था, बिलाल अहमद वानी, सन ऑफ मोहम्मद इसाक वानी, RO गुंदो डिस्ट्रिक्ट डोडा, और एट प्रेजेंट जो है वो बेली चराना में रह रहा था। ये जो बिलाल अहमद है, मैं ये बताता चलूँ सबसे इम्पॉर्टेंट कि बिलाल अहमद जो है खुद पहले टेलीकॉम कंपनी में एम्प्लॉई था। इसको सारी टेक्निकल नॉलेज थी कि जब टावर्स के नीचे कितनी बैटरीज होती हैं, बैटरी बैंक कैसे लगाते हैं, उसको डिस्कनेक्ट कैसे करते हैं, टेक्निकल नॉलेज था। इस बिलाल अहमद वानी ने जो है जब इसको इंटरोगेट किया गया, ही कन्फेस्ड कि हमने पिछले जो है 2-3 साल से जम्मू सांबा डिस्ट्रिक्ट में जो डिफरेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनकी जो है टावर्स में जो बैटरी बैंक्स यूज़ होते हैं हमने चोरी किए हैं। और उसके डिस्क्लोजर पे हमने जो है 4 चोर और पकड़े जो इसके साथी रहे हैं। उसमें पहला नंबर पे जो है मोहम्मद इरफान है, दूसरा मोहम्मद सलीम है, तीसरा इमरान अहमद राथर, ये तीनों सगे भाई हैं, सन्स ऑफ अब्दुल रहीम राथर, ये 3 भाई, और एक जमात अली जिसका निकनेम जमातू है, ये बेली चराना का है। ये 4 लोग पकड़े गए। इन चारों लोगों के पकड़ने में पूरी टीम ने, एसटीओ बिश्ना, एसटीओ मेरा साहब, एसटीओ आरएसपुरा, हमारे एसडीपीओ साहब की जो है गाइडेंस में लीड करते उनको पकड़ा गया। डिफरेंट टीम्स बनाई गई और उनको इंटरोगेट किया गया। जब इंटरोगेट किया गया तो उनके डिस्क्लोजर पे हमने जो है 150 बैटरीज, आपके सामने यहाँ आप देख सकते हैं, 150 बैटरीज अभी तक हमने रिकवर किए हैं, जो बैटरी बैंक्स का हिस्सा थी इन टावर्स का। मैं ये बताता हुआ चलूँ, इन बैटरीज की कॉस्ट जो है 18 लाख रुपीज़ है। 18 लाख अभी तक जो है 150 बैटरीज रिकवर की गई हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है। और इसी ऑपरेशन में जो हमने 2 गाड़ियाँ सीज़ की हैं, एक मारुति वैन है और एक जो है बोलेरो पिकअप है। यहाँ ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इन चोरियों में माइंड जो है बिलाल का था, टेक्निकल उसका नॉलेज था, बाकी जो 4 के साथ है वो एज अ लेबर उसका बैटरीज उठा के जो है गाड़ी में डंप करते थे। तब ये जो गाड़ियाँ जो है जो बैटरीज जो है वो बेच देते थे स्क्रैप डीलर्स को बेच। कश्मीर से बशीर अहमद जो कि जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता हैं, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट दी हॉर्टिकल्चर विभाग के साथ। आइए दिखाते हैं। मेज़बान बशीर अहमद खान, मैं आज आपको ये बताता चलूँ, ये जो आज प्रोग्राम हो रहा था डायरेक्टरेट एनिमल हस्बेंड्री की ओर से मानसबल, ये जो इनका बड़ा एक फार्म है वहाँ पर हो रहा था। हमारे साथ बात करने जा रहे हैं चीफ एनिमल हस्बेंड्री बांडीपुरा। आइए जानते हैं ये क्या क्या थे।
अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ। ए अल्लाह दिखा दे हमको हक हक की तरह और फिर हक पर चलने की तौफीक अता कर। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाब। ए अल्लाह दिखा दे हमको बातिल बातिल की तरह और फिर बातिल से इज्तिनाब की तौफीक अता कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मोहतरम मुकर्रम डॉक्टर फाजिली साहब, चीफ साइंटिस्ट MRI इंस्टीट्यूट, डॉक्टर गुलाम अहमद लोन साहब, पब्लिसिटी ऑफिसर, डॉक्टर साहिबान, मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान कुछ जाए जमा गसा, अगर उस इज्तिमा में अल्लाह का कलाम न पढ़ा जाए और अल्लाह के नबी पर दुरूद न पढ़ा जाए तो वो क़यामत के दिन हसरतनाक महफिल है। गो कि वो सहाबा की ही मजलिस क्यों न हो। उस एतबार से हमने इस महफिल में कुरान मुक़द्दस की कुछ आयात पढ़ी। मसले ये फार्मर साइंटिस्ट इंटरेक्शन किसान गोष्ठी प्रोग्राम अत क्या कुरान से बात बनोमुत 1977-78 में एक साथ एनिमल हस्बेंड्री हूँ ड्रीम प्रोजेक्ट यानी क्या वो ड्रीम प्रोजेक्ट क्या ये एनिमल हस्बेंड्री पन जमीन ये 400-500 कनाल गवर्नमेंटन दितमुत बेयो महकमों पे जमीन मसलन हाई स्कूल तथा 400-500 कनाल हाई स्कूल तुम वोटमुत दोपक नहीं दियो एनिमल हस्बेंड्री रेवन्यू वाले 500-600 कनाल तिमन कोरुक जमा इत पे जबान वन 300 कनाल कूता बात की जाए तो जिस तरह से जम्मू में रेडी और फड़ी लगाने वालों को जो है कहीं ना कहीं उन्हें हिदायत जारी की है कि वो रेडी और फड़ी ना लगाएं। इस पर जो कि जम्मू के स्थानीय लोग भी उनके साथ प्रदर्शन करते दिखे। उन्होंने कहा कि जो 20-20 साल से रेडी फड़ी लगा रहे हैं उनके बच्चे आ जाएंगे रोड पर। बेरोजगार करना बंद करो, बेरोजगार करना बंद करो, यहाँ आए हैं, बाकी साथी यहाँ हैं। कल हॉर्टिकल्चर ने इनको यहाँ से अंदर से बेदखल किया। ये अंदर लगातार 15-20 साल से अपना बाल बच्चा पाल रहे हैं, तो इनको बेदखल किया। इनकी काफ़ी परेशानी बन गई, काफ़ी इनकी परेशानी बन गई। जब बाल बच्चा ही बेरोज़गार हो गया, जब ये बेरोज़गार हो गए, अब अगर एक दिन की दिहाड़ी मज़दूर को किसी चौक में ना मिले तो उस मज़दूर का उसका मुराद डाउन होता है। तो ये बहुत परेशान थे। हम मीडिया के माध्यम से हमें पता चला, हम जहाँ इनके पास पहुँचे, हमने जहाँ प्रोटेस्ट किया, इनसे बातचीत भी हुई। हमने इनसे रिक्वेस्ट की, जैसे 40 साल से लगातार अंदर रेडियाँ चल रही हैं, इनकी रेडियाँ चलने दो। हमारे बीच नेशनल प्रेसिडेंट हाजी जमाल सिद्दीकी साहब उपस्थित हैं। मेरी सभी साहब से गुजारिश मोर्चा के जानिब से जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई है उसमें हिस्सा लेने आया हूं। आज मैं कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी और सहकारी मोर्चा जिस प्रकार से पूरे देश में
मजबूती से काम कर रही है। मैं देख रहा हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर में उससे ज़्यादा मजबूती से काम कर रही है। बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और जिस प्रकार से पूरे देश में परिवर्तन हुआ है, जम्मू कश्मीर में भी शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। ये थी दिन भर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा। दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।